हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। ये नियम सामाजिक पर भी लागू होता है। बच्चे रात को याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं। लेकिन हम आपको एक एक नंबर के प्रश्न उस विधि से याद कराएंगे, शानदार ट्रिक से याद कराएंगे कि आप रात को क्या अगले साल भी नहीं भूलो, यानी वर्षों तक याद रहेंगे। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? ये जो 17 मार्च को पेपर आने वाला है उसमें ये प्रश्न छपा हुआ है। तो देखिए बलूत में बै शब्द है, इसके आंसर में भी स्टार्टिंग बै से ही होगी। ये इसकी ट्रिक है। जर्मन बलूत में बै छुपा हुआ है तो इसका आंसर होगा बहादुरी का। तो जर्मन बेलूत बहादुरी का प्रतीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? मरुस्थल राजस्थान में पाए जाते हैं, तो राज्य का नाम भी क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो इसमें भी ठीक है, मरुस्थल कहाँ होते हैं? राजस्थान में, और राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मृदा अपने आप ही पाई जाएगी। अगला प्रश्न तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किससे संबंधित है? देखिए स्वर्णिम का पहला अक्षर स, और जिसको जो इसका आंसर होगा वो भी सड़क होगा, वो भी स से स्टार्ट है। तो इसका आंसर हो गया सड़क परिवहन से। तो ये राजमार्ग यानी हाईवे, हाईवे का सड़क पे ही होते हैं। तो यकीन मानिए ये राजमार्ग संकेत भी सड़क का दे रहा और स शब्द भी सड़क का दे रहा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, शानदार प्रश्न है, पिछले साल भी आया हुआ है। 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक लिखी? देखिए इसमें गुटेनबर्ग नाम आ रहा है, इसमें से बै को चुरा लीजिए और इस बै से आपका आंसर बन जाएगा बाइबिल। तो आंसर क्या हो गया? 1448 में गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेनी, बच्चे आजकल जेम्स ज्यादा खाते, तो जेनी का जे चुरा लीजिए, आंसर में जे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया जेम्स हरग्रीव्ज। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्ज ने। अगला प्रश्न छठा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? अब इसमें ट्रिक लागू नहीं हो रही, लेकिन दो ऐसी संख्याएं लिखनी जिसमें 10 का गैप होता। 1929, तो 1929 इसका आंसर हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई। देखो 19 और 29 में 10 का गैप है, तो लिखने पर अपने आप याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? देखो गुलामगिरी तो ज्योति नाम की लेडीज का पेट फूला, यानी ज्योतिबा फुले ने लिखी। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी। अगला प्रश्न, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? देखो हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। ये प्रश्न अलग से पूछा जाता, श्रीलंका को आजादी कब मिली? 1948। आजादी के ठीक 8 वर्षों बाद, तो 1948 में 8 प्लस करिए, 1926 में 1956 में, 1948 में 8 प्लस करेंगे 1956, और 1956 में श्रीलंका में जो मुख्य भाषा है सिंहली, उसको राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो गया 1956। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो एक शब्द में 2 अक्षर है और चीन ऐसा देश है वहां सिर्फ एक ही दल का शासन है, एक दलीय व्यवस्था है। लास्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश। जो भी कंपनियां बाहर से आती है, दूसरे देशों से आती है, वो विदेशी पैसा लाते हैं और इसको कहते हैं विदेशी निवेश। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा तो वीडियो को जरूरतमंद बच्चों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।